2 लाइन्स बनी है ना? हाँ वही है अनुष्का, बहुत आसान। नहीं, मुझे लगा था कि स्टॉप रिकॉर्डिंग उससे भी स्टॉप हो सकती है। नहीं नहीं, उससे नहीं होती। कर दी स्टार्ट? हाँ, स्टार्ट कर दी। अच्छा, सही है। तो जो है अब वीक 10 जो है वो है हमारा स्वर्ल और सैचल के बारे में। ठीक है, शैकल के बारे में एक्चुअली। शैकल। अच्छा, स्वर्ल और सैच क्या है? शैकल। स्वर्ल और शैकल जो है वो हमारे दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, बहुत सिमिलर चीज़ है लेकिन डिस्टिंक्ट चीज़ है। कैसे? कि स्वर्ल जो है वो नए रूल्स डिफाइन करने में काम आता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग रूल डिफाइन करें कि अगर तो कोई क्लासेस पेरेंट है तो वही सॉरी, वो अगर कोई ऑब्जेक्ट पेरेंट है तो वो गार्डियन भी है। ये हम लोग नया रूल डिफाइन कर रहे हैं, राइट? तो हम लोग किसके थ्रू करेंगे? स्वर्ल के थ्रू करेंगे। और ऐसे करेंगे सिंपली। अगर पेरेंट है एक्स जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, सही। ठीक है। अगर तो वो ऑब्जेक्ट पेरेंट है देन वही ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क एक्स से डिफाइंड है, गार्डियन भी है। ठीक है, इसकी और बेहतर एग्जांपल्स जो है वो आगे आएंगी। रऊफ, एक मिनट देखो, बात सुनो। अभी तुमने कहा हम्म, कि न्यू रूल्स डिफाइन करने हैं, तो ये रूल्स हमें ऑन्टोलॉजी में डिफाइन करने हैं, है ना? ऐसे ही है, यस। अच्छा, ओके, सही। ठीक है। अच्छा, शैकल। शैकल तुम्हारे पास वैलिडेशन के लिए यूज होता है, बेसिकली चेकिंग डाटा क्वालिटी, राइट? कंस्ट्रेंट्स के लिए यूज होता है। कि फॉर एग्जांपल ये मतलब आए है, मुझे वर्बली थोड़ी मुश्किल होती है ये डिस्टिंग्विश करने में कि शैकल और स्वर्ल में डिफरेंस क्या है। मे बी आगे थोड़ा बेहतर बता पाऊँ। लेकिन बेसिकली अगर हम लोग डाटा की वैलिडेशन को चेक करनी है, राइट, हुँ, तो या कंस्ट्रेंट्स लगाने के होना ज़रूरी है या ऐसा होना चाहिए, तो हम लोग शैकल यूज़ करते हैं, वरना हम लोग स्वर्ल यूज़ करते हैं। और सेंटेंस से बेसिकली पता भी चल जाता है कि हुँ, क्या यूज़ होना है। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा है? एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव अ स्टूडेंट आईडी, राइट? हुँ, तो इससे ये नहीं लिखा हुआ कि वो कंडीशन नहीं लिखेगी इफ दिस देन दैट, हुँ, राइट? अगर वो ऐसी चीज़ लिखी हो तो स्वर्ल यूज़ होता है। ये बेसिकली बता रहा है कि स्टूडेंट की कोई ना कोई स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए, तो ये ओके। वैलिडेशन में फॉल हो जाता है। ओके। अच्छा, शैकल इन एक्शन। शैकल इज वेरी सिंपल, सही। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है कि जिस क्लास पे भी हम लोग लगा रहे हैं, हुँ, ओके, तो वो यहाँ पे आ जाता है। ये चीज़ गलत लिखी है, ये सर ने भी बताया था कि यहाँ पे वैसे ये फ़र्क भी नहीं पड़ता। असल जो मैटर करता है अकॉर्डिंग टू सर, वो जिस पे मार्किंग करेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ पे करेंगे, राइट? तो अच्छा। लेकिन स्टिल जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे पहली बात तो शैकल है, तो कोई भी जैसे आउल कॉलन वो नहीं होता था कि वो हुँ, आउल का सिंटेक्स है, तो हुँ, यहाँ पे एसएच लगाया हुआ है बिकॉज़ ये शैकल का सिंटेक्स है। ओके, तो एसएच लिखा, हुँ, कॉलन, और जिस जिस क्लास में हम लोग वो रूल डिफाइन कर रहे हैं हुँ, वो आ जाता है यहाँ पे। ठीक अब है, यहाँ पे जो है अगर ये है तो एवरी स्टूडेंट, राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पे, स्टूडेंट। क्योंकि स्टूडेंट क्लास है। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास एस एच। ये मेरे पास ना बेहतर जो है वो सिंटैक्स यहाँ पे मेंशन्ड होगा एक्चुअली। स्टूडेंट शेप, टारगेट क्लास, एस एच प्रॉपर्टी, पाथ। ओके, नेवर माइंड देन, आई वाज रॉन्ग। अच्छा, गलत समझा था मैंने। हमारे पास यहाँ पे एस एच प्रॉपर्टी आता है बिकॉज हम लोग प्रॉपर्टी पर जो है वो रूल लगा रहे हैं। ओके, तो ये तो कांस्टेंट ही है, रऊफ, सही। प्रॉपर्टी हमारे पास वो ही होती है ना, जैसे एनरोल्ड इन, हाँ, टीचर्स, ये टॉट वाली बाय चीज़। टीचर्स, हाँ, सुपरवाइजर्स एंड सो ऑन, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, सही। तो यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी ही आएगा। और फिर बेसिकली तुम्हें यहाँ पे लिखना है एस एच पाथ, और जिस क्लास पर, या नहीं, जिस क्लास पर नहीं, जिस वेरिएबल पर तुम्हें वो कंस्ट्रेंट लगाना है, यहाँ पे वो आ जाता है। अच्छा, बात की ठीक जगह है, हम बात ही लिखेंगे, है ना? पाथ ही लिखेंगे, यस।
पार्ट अच्छा, आगे और अभी सिंटैक्स का तुमने वर्ड। क्या वर्ड यूज किया, स्टूडेंट आईडी आईडी की जगह किसके ऊपर करना मैंने है? वेरिएबल यूज किया है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वेरिएबल इज द करेक्ट वर्ड यहाँ पे। एक सेकंड, एट्रीब्यूट, एक्चुअली एट्रीब्यूट आ जाता है ना यहाँ पे किस प्रॉपर्टी पे काम कुछ है, चलो प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रॉपर्टी नहीं, आई हैव नो आइडिया स्टैंड को क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट कह दो या कुछ प्रूफ वेरिएबल भी कह दो। वेरिएबल ही है। सही है। एट्रीब्यूट ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी पे लगाना है ना हमें, राइट। प्रूफ, तो यहाँ ये पे इंस्टेंस नहीं हो सकता? स्टूडेंट इंस्टेंस होगा, स्टूडेंट आईडी इंस्टेंस नहीं होगा, राइट। स्टूडेंट आईडी इज इंस्टेंसेस एट्रीब्यूट, क्योंकि हर स्टूडेंट की एक आईडी होती है, राइट। वो अच्छा। क्लास में एट्रीब्यूट नहीं होता, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम्म। वो वाली चीज है ये। सही है। हम्म। ओके, एक सेकंड रुकना। चलिए ये प्रॉपर्टी है, नेवर माइंड, ये प्रॉपर्टी ही है। सही है, स्टूडेंट हैज प्रॉपर्टी, सॉरी स्टूडेंट हैज स्टूडेंट आईडी, ये कह सकता हूँ मैं, ये रिलेशनशिप डिफाइंड है ना हमारा, तो दिस इज अ प्रॉपर्टी। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाता है कि जो हम लोग रूल लगा रहे हैं वो किस प्रॉपर्टी पर लगा रहे हैं, किस प्रॉपर्टी पर लगा रहे हैं हम, स्टूडेंट आईडी पे लगा रहे हैं। प्रूफ एक मिनट रुक जाओ। लिख रही हो? हाँ, एक मिनट। मुझे ये बताओ, जब ऊपर भी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, नीचे भी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ये नीचे क्या? प्रॉपर्टी कहाँ लिख रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग प्रॉपर्टी पे रूल लगा रहे हैं, और ये बता रहे हैं हम लोग कि कौन सी प्रॉपर्टी पर रूल लगा रहे हैं, आया समझ। अच्छा, तो ऊपर हम प्रॉपर्टी ही लिखेंगे, एसएच प्रॉपर्टी। यस। अच्छा, ठीक है। और पाथ का क्या मतलब है? ये सिंटैक्स का पार्ट, पाथ सिंटैक्स का पार्ट है, आई एम नॉट श्योर इसका ओके मतलब ओके, क्या है, सही है। लेकिन जीपीटी भी ये दे रहा। सही है। हम्म। तो अगर जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, ये एस एच बात बता रहा है कि हम लोग प्रॉपर्टी पे रूल लगा रहे हैं, ये बेसिकली ऑन है, कि ऑन दिस प्रॉपर्टी। सही। लोग फिर वो स्टूडेंट आईडी जो है प्रॉपर्टी, अच्छा इन्होंने पता नहीं किस तरह डिफाइन की है स्टूडेंट आईडी, तो मतलब ये तो एक वो लग रहा है ना, क्या? जैसे क्लास? स्टूडेंट। हाँ। नहीं, अब अगर मैं ये बोलूँ कि स्टूडेंट एक क्लास है, और फिर मैंने उसकी प्रॉपर्टी बनाई हुई है कि स्टूडेंट हैज स्टूडेंट आईडी, फिर स्टूडेंट आईडी। हाँ, तो हैज स्टूडेंट आईडी ये प्रॉपर्टी है। इन्होंने कुछ कुछ हैज वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। एक्चुअली सही कह रही हो तुम। हम्म। तो ये वो ही है, जैसे स्टूडेंट है वैसे ही तुम्हारे पास, हाँ एक्चुअली सही कह रही हो तुम, ये एक क्लास ही कह लो या, जैसे स्टूडेंट है का वैसे ही स्टूडेंट आईडी एक है, और प्रॉपर्टी कौन सी है तुम्हारे पास, कि हैज स्टूडेंट। ये हो सकता है ना कि हम स्टूडेंट आईडी क्लास की प्रॉपर्टी पे वो लगा रहे फिर से बोलो। हैं। एक मिनट। स्टूडेंट, रूफ आगे है, उजाला करिए, स्लाइड में आगे सिंटेक्स है। ओके, कहाँ है ये हम्म। ये भी वही चीज़ है, ऊपर प्रॉपर्टी लिखा, और बेसिकली हम लोग किस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी नेम पर। और इसकी एग्जांपल तुम्हारे देख के पता चल रहा है वैसे कि तुम्हारे पास एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी नेम होना चाहिए, अच्छा। यानी प्रॉपर्टी का एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी, क्योंकि मिन काउंट लिखा है ना, हम्म। मिन काउंट 1, यानी कि एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी नेम होना चाहिए, राइट। अच्छा मैं जो है इससे अगर बता दूं, within a larger shackle shape with data student shape sh node shape target class student उसकी प्रॉपर्टी, और फिर this, ये बड़ा है लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये इतना सब कुछ ज़रूरी है, सिंस स्लाइड में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, तो दिस शुड बी और इनफ। स्क्रीन जूम कर दो थोड़ी सी। कर रहा हूँ। सही है, रुको। सही है। हम्म। ओके।
ठीक है। आवाज नहीं आ रही। टाइप। अब इसका जो है रेलेवेंट वो भी निकाल लेता। रऊफ, अभी तुमने अगर कुछ बीच में कहा था तो वो सब अटका हुआ था, कुछ भी नहीं आया। अच्छा, ये मैंने जो है उससे पूछा तो इसने ये सैम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, कि इसकी शैकल शैकल क्वेरी या शैकल रूल लिखना है इनके लिए। हम्म। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। हाँ आ रही है। सही है। अब इसके लिए अगर मैं उसको बोलूं तो ये बुक शेप वगैरह छोड़ दो, यहाँ से देखो। हम्म। ठीक है, एग्जैक्टली वन लिखा हुआ था, राइट? रऊफ, एक मिनट रुको, एग्जैक्टली ये वन। क्या लिखा हुआ है? एवरी बुक हैज, एवरी बुक हैव, मस्ट हैव, एग्जैक्ट सही है। ठीक है, नीचे चलो। ठीक है, अब यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट है, वो छोड़ दो बाकी सब कुछ। हम्म। तो टाइटल लिखा हम लोगों ने, हम्म। हम जिस पर हमें इन्फर करना है या रूल चेक करना, मिन काउंट वन मैक्स काउंट वन, क्योंकि एग्जैक्ट वन है ना, तो मिनिमम काउंट भी हम लोगों ने वन लिखा और मैक्सिमम भी वन हम्म। लिखा। क्लियर? एग्जैक्टली वन ऐसे लिखा हम लोगों ने, क्योंकि एग्जैक्ट वन का प्रॉब्ली कोई सिंटेक्स नहीं होगा, तो इसलिए ये दोनों रूल लगा दिए हम लोग। ओके। रऊफ, समझ नहीं आ रहा ये टाइटल, अब ये क्लास है या क्या है ये टाइटल, और उन्होंने बुक वाली बात क्यों नहीं लिखी, मतलब बुक मस्ट हैव। बता रहा हूँ, देखो, अज्यूम करो कि ये RDFS है। ये बुक लिखा है, सही है, और ये है टाइटल। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? बुक टाइटल, बुक हैज टाइटल। यस। ठीक है, या हैज कह दूं या हैज टाइटल कह दूं, एक ही बात है, राइट? हम्म। ओके, ये दो है। अब इसमें रूल हमें डिफाइन करना है। कैसे रूल डिफाइन करो कि सिर्फ बुक का हम्म। एग्जैक्टली एक टाइटल हो, मल्टीपल टाइटल्स नहीं हो सके। ओके, ठीक है। सही है। हम्म। क्या मतलब है, अगर मैं इसके इसके ऑब्जेक्ट्स बनाऊं, मैंने कह दिया यहाँ पे शर्लॉक होम्स, शर्लॉक होम्स एक बुक है, राइट? हम्म। अब मैंने कह दिया कि सॉरी, बुक आईडी है, राइट? तो ये टाइटल नहीं होगा, वो तो टाइटल हो गया उसका। बुक मैं कह देता हूँ बुक है नंबर 3। अब हम्म। इसके अगर मैं कह दूं कि एक टाइटल है बुक नंबर 3 का कि शर्लॉक होम्स, हम्म। और एक टाइटल है तुम्हारे पास हैरी पॉटर, ऐसा नहीं हो सकता ना कभी एक बुक के दो टाइटल्स हों। हाँ। एक्चुअली होता है कुछ केसेस में, जैसे हैरी पॉटर फर्स्ट का था, लेकिन अज्यूम करो कि इसमें बोला हुआ है कि सिर्फ एक बुक का एक ही टाइटल हो सकता है। अब हमें ये डिफाइन करना है हमारे पूरी वेब सेमेंटिक की लैंग्वेज में, कि सिर्फ एक बुक का एक ही टाइटल हो सकता है, मल्टीपल नहीं हो सकता। हम्म। तो पॉइंट इज, इसको जहन पे ले आओ कि तुम्हारे पास क्वेश्चन को पढ़ के ये चीज आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या था? एवरी बुक एंड टाइटल, हम्म। राइट? इसमें एक्चुअली रीजंस ऑफ इंटरेस्ट कौन से हैं? बुक, हम्म। वन, और टाइटल, टाइटल। ठीक है। राइट? हम्म। ओके, तो अब तुम्हें पता है कि इस दोनों के बीच में, सॉरी, किस पर लगाना है? एग्जैक्टली वन टाइटल होना चाहिए ना, मतलब कि टाइटल टाइटल एक पे होना लगाना चाहिए। है, हाँ। हाँ, तो तुमने यहाँ पे जो है वो ऐसे, पहले तो ये एग्जैक्टली सेम चीज लिखी, हम्म। फिर SH पाथ लिखा, और क्या, किस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं हम लोग? टाइटल पे टाइटल लगा पे। रहे हैं। हाँ।
तो टाइटल लिखा और एग्जैक्ट वन है, राइट? हम्म तो हमें ये पता है कि मिन काउंट होता है हमारे पास एक, और एक मैक्स काउंट होता है। एग्जैक्ट का हमारे पास अपेरेंटली नहीं है, तो हम्म हम लोग ने मिन काउंट भी वन लिखा और मैक्स काउंट भी वन लिखा ताकि एग्जैक्ट ही एक हो जाए, राइट? मैं कह रहा हूँ कम से कम एक होना चाहिए और लास्ट ज्यादा से ज्यादा भी एक होना चाहिए, तो इसका हम्म एक और मीनिंग यही है कि एग्जैक्टली एक होना चाहिए, राइट? ठीक है, वो सही है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। ये, हाँ, एवरी बुक हैव एटलीस्ट वन ऑथर। इसमें हमारे पास ऑथर वन और बुक हमारे पास मेन है, और एटलीस्ट इन्होंने लिखा हुआ है, तो मेन काउंट वन हो जाएगा, टाइटल की जगह ऑथर आ जाएगा। बस सही है। देख लो सही एक है। दफा भी। सही। ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास? द पब्लिकेशन ईयर ऑफ अ बुक मस्ट बी वैलिड इंटीजर। ठीक है, वैलिड इंटीजर को छोड़ो, बस वो बताओ कि एस एच पाथ के बाद क्या आएगा। मस्ट बी वैलिड इन द पब्लिकेशन ईयर आएगा सबसे पहले तो, ठीक है। एग्जैक्टली सही है। सही है। ऑफ मस्ट बी वैलिड इंटीजर। अच्छा, वैलिड इंटीजर का एक सिंटेक्स है जो कि देख लो, ऑब्वियसली तुम्हें पता नहीं था। तो ओके, डेटा पहले टाइप। तो पब्लिकेशन हाँ, ईयर आ गया और सही है। फिर डायरेक्ट टाइप। ठीक सही है, है। ठीक है। सही है। ओके। रऊफ एक नहीं, सही है, सही है। अच्छा, ये कुछ ज्यादा ही जो है आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, तो मैं ये पूछूंगा भी नहीं। एग्जैक्टली 10 डिजिट्स, क्योंकि इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन लग रही है, ये देख लो। तो हम लोग ओके, ने ये पढ़ी नहीं है तो ऑब्वियसली आएगा भी नहीं, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। सही। सही है, ठीक है। तो शैकल ऐसे काम करता है। अब आ जाओ स्वर्ल्ड पर। रऊफ एक दफा अच्छा, वो शैकल अब कर हाँ, ही रहे हैं तो फिर इसी वो एग्जाम्पल भी पे कर कर देता। दूँ। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? राइट अ शेप टू वैलिडेट अ स्टूडेंट हैज एट मोस्ट वन सुपरवाइजर, क्या होगा हाँ, इसका? तो इसका ये होगा, सबसे पहले एस एच प्रॉपर्टी स्क्वायर ब्रैकेट पाथ की जगह हम सुपरवाइजर लिखेंगे। सही है। और सही है। फिर उसके बाद हमारे पास एस एच मिन काउंट वन और मैक्स काउंट भी वन। सही है? नहीं, वो एग्जैक्ट हो जाता है। एट मोस्ट वन लिखा है तो यानी कि या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है, उससे ऊपर नहीं, तो सिर्फ मैक्स वन आएगा। अच्छा, एक मिनट। एट मोस्ट है ना, ज्यादा हाँ, से ज्यादा एक हो तो सकता है। या फिर वन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे मैक्स काउंट। ओके। क्लियर। ओके, सही। ठीक है। हम्म, अच्छा, यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है सुपरवाइज्ड बाय। Actually, I maybe I was right. A title specify that the constraint applies to the title property. I was right in the beginning. ये इसकी टाइटल ही होता है, सॉरी यस, प्रॉपर्टी ही होती है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये शुरू से करते हुए आ रहे होंगे, राइट? कहाँ है वो? अब देखो, हम लोग ने एस एच पाथ लिखा, राइट? और उसके बाद हमें यही बताना है कि किस प्रॉपर्टी पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखो सुपरवाइजर नहीं लिखा क्योंकि सुपरवाइजर क्लास हो जाती है। यहाँ पे लिखा हम अच्छा, लोगों ने प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लिखनी है लिखी। हमें, ठीक है, सही। यस, सही है। मेक्स मच मोर सेंस बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है कि प्रॉपर्टी पे रूल रूल लगा रहे हैं। एस एच पाथ के बाद बता रहे हैं हम लोग कि कौन सी प्रॉपर्टी पे रूल लगा रहे हैं हम लोग। रऊफ एक मिनट, ओके। एक मिनट। रऊफ एक सवाल है। हम्म। देखो, इसमें जो हम क्या करते हैं, एक मिनट रुको।
जैसे हम आउल के जो एक्सियम्स होते हैं, सही है, उसमें भी तो हम यही वाली चीजें कर रहे होते हैं कि कार्डिनैलिटी और ये मिन मैक्स वाली चीज कर रहे होते हैं, और सैचल में भी हम यही कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंस क्या होगा? हॉटस्पॉट का रूशा खान 1 2 3। रऊफ आवाज नहीं आ रही। अब आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो।